Hello everyone, welcome to my channel Nursing with Ria. Today we are going to continue Unit 2 Pharmacology of Commonly Used Antiseptics and Disinfectant. आज हम यूनिट 2 के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एसिड, सेकेंड एल्कोहल, थर्ड एल्डिहाइड्स, फोर्थ सर्फेक्टेंट्स, फिफ्थ फिनॉल डेरिवेटिव्स, सिक्स्थ हेलोजन्स, सेवंथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एट्थ डाई एंड नाइन्थ मेटल्स। ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्शन। तो फर्स्ट है हमारा एसिड्स। एसिड्स में कौन कौन से एसिड इंक्लूड है? बोरिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या एक्शन करते हैं? एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल। ये क्या करते हैं? फंजाई की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देते हैं सेम बैक्टीरिया के साथ। इनका रूट क्या है? बेंजोइक एसिड है, उसका रूट है सिर्फ टॉपिकल, ठीक है। और बोरिक एसिड का रूट क्या है? ओरल, ट्रॉपिकल, ट्रांसडर्मल एंड वेजाइनल। इन एसिड की डोज क्या है? वेरी करती है। इंडिकेशन, कब कब यूज़ किया जाता है? यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फंगल डिसीज सच एज रिंगवॉर्म, स्किन इरिटेशन, इन्फ्लामेशन, एसेजिमा। एसेजिमा क्या होती है? एक स्किन कंडीशन होती है जिसमें हमारी स्किन क्या होती है? ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इचिंग होने लगती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हमें कब कब यूज़ नहीं करनी है? अगर हमें हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, अगर हमारी स्किन डैमेज्ड है, म्यूकस मेम्ब्रेन में यूज़ नहीं करनी है। बोरिक एसिड नॉट रिकमेंडेड इन इन्फेंट्स। बोरिक एसिड क्या इन्फेंट्स में नहीं दिया जाता है। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है? इनके कोई भी नॉन ड्रग इंट्रैक्शन नहीं है। साइड इफेक्ट्स क्या है एसिड्स के? बर्निंग सेंसेशन, स्किन इरिटेशन। एडवर्स इफेक्ट क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ड्राइनेस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। टॉक्सिसिटी, इट कैन बी टॉक्सिक इफ इंजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ये टॉक्सिक कब हो सकता है? जब हम इसे इंजेस्ट करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। सेकेंड है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में कौन कौन से एल्कोहल है? इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, जिसे हम आइसोप्रोपेनॉल भी कहते हैं। They are rapidly active, killing vegetative bacteria, mycobacterium, tuberculosis and many fungi and inactivating लिपोफिलिक वायरस। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं, माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस को किल करते हैं, बहुत सारी फंजाई को किल करते हैं एंड इनएक्टिवेटिंग लिपोफिलिक वायरसेस। और जो लिपोफिलिक वायरसेस होते हैं उनको क्या कर देते हैं? इनएक्टिवेट। लिपोफिलिक का मतलब है लिपिड, लिपो मतलब लिपिड एंड फिलिक मतलब लविंग। जो लिपिड लविंग वायरस होते हैं उनको क्या कर देते हैं? इनएक्टिव। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं इनका। ये कैसे काम करते हैं? डीनेचरिंग प्रोटीन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की प्रोटीन के साथ क्या कर देते हैं? डीनेचुरेशन। इंडिकेशन, क्या क्या इंडिकेशन है, कब देने हैं? इथाइल अल्कोहल यूज टू क्लीन स्किन बिफोर इन्फेक्शन एंड सर्जरी एंड प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैड सोर्स। इथाइल अल्कोहल कब यूज़ किया जाता है? स्किन को क्लीन करने के लिए, कोई इन्फेक्शन हो गया हो तब उसको क्लीन करने के लिए, या फिर बिफोर सर्जरी। बैड सोर्स से प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है? इथाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ थर्मोमीटर्स एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्किन एंड कैटगट। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कब यूज़ किया जाता है? थर्मोमीटर के डिसइंफेक्शन के लिए और स्किन के स्टेरिलाइजेशन के लिए। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है अल्कोहल के? CNS, डिप्रेशन। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लूइश स्किन कलर, हाइपोथर्मिया मतलब क्या होगा? टेम्परेचर लो हो जाएगा। रूट कौन कौन से हैं? टॉपिकल, इनहेलेशन एंड ओरल। ओरल बट किसके लिए? सिर्फ इथेनॉल के लिए, ना कि आइसोप्रोपाइल के लिए। ड्रग इंट्रैक्शन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ड्रग इंट्रैक्शन आर मिनिमल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के ड्रग इंट्रैक्शन मिनिमल हैं। एथेनॉल विथ CNS डिप्रेसेंट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड अदर एडवर्स इफेक्ट। एथेनॉल को अगर हम CNS डिप्रेसेंट ड्रग के साथ देते हैं तो क्या करेगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर देगा और कुछ अदर एडवर्स इफेक्ट भी शो कर सकता है। एडवर्स इफेक्ट
इथेनॉल के एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं? डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, इम्पेयर कॉग्निटिव मोटर फंक्शन, ठीक है। और आइसोप्रोपाइल के स्किन इरिटेशन, आई इरिटेशन। टॉक्सिसिटी क्या होने वाली है अल्कोहल की? एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल, कन्फ्यूजन, वॉमिटिंग, सीजर्स एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये क्या होगी? ये एक्यूट है। क्रोनिक में क्या हो सकता है? लिवर डैमेज हो जाएगा, पैनक्रिएटाइटिस हो जाएगा। इंजेक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लीड्स टू सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉमा एंड इवन डेथ। ये एक्यूट और क्रोनिक किसके हैं? इथेनॉल के। और आइसोप्रोपाइल में क्या होगा कि सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, देन कॉमा और इवन डेथ भी हो सकती है। And now third one is surfactant. Surfactant are the chemicals that lower the surface tension of solution and termed as detergent. Surfactants क्या होते हैं? कुछ chemicals होते हैं जो surface tension को लो कर देते हैं। किसी भी solution की surface tension को क्या कर देते हैं? लो कर देते हैं। और उनको क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट। सर्फेक्टेंट के 4 टाइप होते हैं: एनाइनिक सर्फेक्टेंट, कैटाइनिक सर्फेक्टेंट, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, ज्विटर आयनिक सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट में क्या क्या इंक्लूड है? सोप, सेट्रीमाइड, डिक्वालिनियम क्लोराइड, बेंजल एल्कोनियम। एक्शन क्या है अब सर्फेक्टेंट के? रिड्यूस सरफेस टेंशन और इमल्सिफिकेशन। डोजेज वेरी डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। डोजेज क्या है? वेरी करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर। रूट कौन कौन सा? टॉपिकल, पल्मोनरी, ऑप्थेल्मिक, आई के थ्रू। इंडिकेशन क्या क्या है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब कब कब देनी है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ट्रीटमेंट, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, वुंड केयर प्रोडक्ट्स। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब कब नहीं देनी है? एलर्जिक रिएक्शंस टू सर्टेन सर्फेक्टेंट, स्किन इरिटेशन। ड्रग इंट्रैक्शंस क्या है? इसके लिमिटेड है। साइड इफेक्ट क्या है इसके? स्किन इरिटेशन, आई इरिटेशन। एडवर्स इफेक्ट क्या है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग न्यूमोथोरैक्स। एंड टॉक्सिसिटी क्या है? लो टॉक्सिसिटी एंड ओवर यूज लीड टू स्किन ड्राइनेस एंड इरिटेशन। टॉक्सिसिटी वैसे तो लो है, अगर इसके सर्फेक्टेंट का हम ओवर यूज कर लेते हैं तो क्या होगा? स्किन ड्राई हो जाएगी और इरिटेशन। फिनॉल डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग फिनॉल, क्रेजॉल, क्लोरोजाइलेनॉल, हेक्साक्लोरोफीन। फिनॉल डेरिवेटिव में क्या क्या इंक्लूड है? फिनॉल, क्रेजॉल, क्लोरोजाइलेनॉल, हेक्साक्लोरोफीन। एक्शन क्या है इसका? क्या काम करता है? एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज और यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। डोजेस इसकी वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक कंपाउंड एंड एप्लीकेशन। रूट क्या क्या है फिनॉल डेरिवेटिव्स के? टॉपिकल, ओरल एंड डर्मल। इंडिकेशन कब देनी है? स्किन डिसइंफेक्शन, वुंड केयर, ओरल केयर। एंड इंडिकेशंस क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशंस एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन इरिटेशन। ड्रग इंट्रैक्शंस लिमिटेड या फिर मिनिमल। साइड इफेक्ट्स क्या क्या है? स्किन इरिटेशन, म्यूकोजल इरिटेशन। एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं? सेवियर स्किन रिएक्शन, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। और टॉक्सिसिटी क्या है? इट कैन बी टॉक्सिक इफ इंजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। हेलोजेंस इंक्लूडिंग आयोडीन एंड क्लोरीन। एक्शन क्या है इसका? एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज। डोजेज वेरीज करते हैं। रूट क्या है? टॉपिकल, प्योरीफाई वाटर, मतलब वाटर के थ्रू प्योरीफाई वाटर में क्या होता है? आयोडीन होता है। ओरल इंडिकेशन क्या है? यूज टू डिसइंफेक्ट एंड प्योरीफाई वाटर। किस लिए यूज होता है? डिसइंफेक्ट और प्योरीफाई वाटर, स्किन डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? एलर्जिक रिएक्शन, स्किन इरिटेशन। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है? लिमिटेड है। साइड इफेक्ट्स क्या है? स्किन इरिटेशन, म्यूकोजल इरिटेशन। एडवर्स इफेक्ट क्या है? थायराइड प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। टॉक्सिसिटी हेलोजेंस कैन बी टॉक्सिक इफ इंजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट। एक्शन क्या है इनका? एंटी माइक्रोबियल, केराटिनोलाइटिक, हेल्प इन ब्रेक डाउन केराटिन एंड रिड्यूस एक्ने। केराटिनोलाइटिक क्या होता है? केराटिन एक प्रोटीन होती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए और एक्ने को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। डोजेज वेरीज करती हैं। रूट कौन कौन से हैं? टॉपिकल, डर्मल। इंडिकेशंस क्या है? एक्ने ट्रीटमेंट, वुंड केयर, डिसइंफेक्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? स्किन इरिटेशन, एलर्जिक रिएक्शंस।
ड्रग इंट्रैक्शंस क्या है, लिमिटेड है। साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, स्किन इरिटेशन, ब्लीचिंग और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और हेयर, ये साइड इफेक्ट्स हैं इसके। एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं, स्किन रिएक्शन, सेवर स्किन रिएक्शंस, आई इरिटेशंस। टॉक्सिसिटी, इट कैन बी टॉक्सिक इफ इंजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज क्वांटिटी। डाइज, डाइज इंक्लूडिंग gentian violet, brilliant green, methylene blue एंड प्रोफ्लेविन, ये डाइज के कुछ नाम है। एक्शन, कलर टू सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को कलर करने में, मेक देम विजिबल फॉर डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पस। एंड नेक्स्ट है फोटो डायनामिक थेरेपी इन विच सर्टेन डाई कैन बी एक्टिवेटेड बाय लाइट टू प्रोड्यूस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज विच कैन किल द कैंसर सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किस लिए यूज़ कर होते हैं, फोटोडायनामिक थेरेपी में। फोटोडायनामिक थेरेपी किस में की जाती है, कैंसर पेशेंट के लिए। इसमें क्या होता है कि विथ डाई कैन बी एक्टिवेटेड, डाई कैसे एक्टिवेट होती है, जैसे लाइट प्रोड्यूस की जाती है, फिर क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं जो क्या करते हैं, किल कर देते हैं कैंसर सेल्स को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। डोजेस क्या है, हमारी वेरी करती हैं, रूट, टॉपिकल या इंट्रावीनस। इंडिकेशंस क्या क्या है, मेडिकल इमेजिंग प्रोसेसर सच एज एंजियोग्राफी, लिम्फोग्राफी। कब कब करेंगे इसको, जब हम एंजियोग्राफी कर रहे होंगे, लिम्फोग्राफी कर रहे होंगे, तब किसका यूज़ करेंगे, डाइस का। फोटोडायनेमिक थेरेपी दे रहे होंगे तब किसका यूज़ करेंगे, डाइस का। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन से, एलर्जिक रिएक्शन, प्रेगनेंसी के एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वुमेन को ये नहीं देना है। साइड इफेक्ट्स का क्या है इसके, एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रिएक्शन। एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से, एनाफाइलेक्सिस मतलब एलर्जी, स्किन रिएक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन इसके लिमिटेड है, और टॉक्सिसिटी कैन बी टॉक्सिक इफ इंजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। मेटल्स इंक्लूडिंग सिल्वर कंपाउंड्स, सिल्वर सल्फोडाइजीन, कोलोडियल सिल्वर कंपाउंड्स, जिंक साल्ट्स, मर्करी कंपाउंड्स। एक्शन क्या है मेटल्स के, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। डोजेज वेरी करती है, रूट, टॉपिकली या फिर ओरली। इंडिकेशन, यूज टू ट्रीट बर्न, वुंड एंड स्किन इन्फेक्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हाइपरसेंसिटिविटी टू सिल्वर और सल्फोनामाइड्स, अगर किसी को हाइपरसेंसिटिविटी है सिल्वर या फिर सल्फोनामाइड से, या जिंक से या फिर मर्क्यूरी से। साइड इफेक्ट्स कौन कौन से इसके, स्किन इरिटेशन जैसे कि रेडनेस, इचिंग, किडनी डैमेज हो सकती है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। एडवर्स इफेक्ट कौन से होते हैं, प्रोलॉन्ग यूज कैन लीड टू एर्गेरिया। एर्गेरिया क्या होता है, ब्लू ग्री स्किन डिस्कलरेशन, स्किन का कलर कैसे हो जाता है, ब्लू और ग्रे। टॉक्सिसिटी कैन बी टॉक्सिक इफ इंजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज क्वांटिटी। एंड लास्ट वन इज एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड कौन कौन से इंक्लूड है, फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटाराल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक्ट बाय एल्काइलेशन ऑफ केमिकल ग्रुप्स इन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कैसे एक्ट करते हैं, एल्काइलेशन ऑफ केमिकल ग्रुप्स इन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जो भी प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है उसके केमिकल ग्रुप के साथ क्या कर देते हैं, एल्काइलेशन कर देते हैं। डोजेज वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक कंपाउंड या फिर एप्लीकेशन। रूट क्या है एल्डिहाइड्स के, टॉपिकल, इनहेलेशन। इंडिकेशन क्या है, डिसइंफेक्ट, स्टेरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट, सरफेस एंड एनवायरनमेंट। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब यूज़ नहीं करना है, इरिटेटिंग टू स्किन, आईज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।